गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सूरदास जी द्वारा रचित पद पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, फिर शुरू करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांग है। अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले। रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदे की पाई। प्रस्तुत पद्यांश, सबसे पहले हम आपको संदर्भ बताते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। यहाँ पे सूरदास जी ने ईश्वर को अपना सब कुछ मानते हुए उनकी महिमा का वर्णन किया है। कह रहे हैं चरण कमल बंदो हरिराई, कह रहे हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लाग है, मतलब जिसकी कृपा से, पंगु मतलब पैर से, निष्क्रिय मतलब लंगड़ा जिसे बोलते हैं। जाके कृपा से लंगड़ा भी, गिर मतलब पर्वत को लांघ जाता है। उस अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को भी सब कुछ दिखने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो मतलब बहिरा जिसे कान से नहीं सुनाई पड़ता। गूंगा पुनि बोले मतलब जो गूंगा होता है, बोल नहीं पाता है, वो भी बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, रंग मतलब क्या होता है? भिखारी। और छत्र किसके ऊपर रहता है? राजा के। ये मतलब गरीब भी, भिक्षुक भी राजा बन जाता है, और जिसके सिर पे छत्र पड़ जाती है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती पाई। ये सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे ईश्वर को मैं बार बार वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, गरीब के सर पे छत्र चढ़ जाती है। ऐसे ईश्वर को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। फिर दूसरे पद को पढ़ते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस। अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर। अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर। सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन। निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहि तातै। सूर सगुन पद गावे। संदर्भ आपका उसी प्रकार रहेगा। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कैसे होते हैं, उनका वर्णन करते हैं, और कौन उन्हें जान पाता है। तो अभिगत गति कछु कहत ना आवे, सूरदास जी कहते हैं कि आपकी कृपा किसी को समझ नहीं आती है। किसकी? ईश्वर की। जो गूंगे मीठे फल को, गूंगे मतलब गूंगे को जिस प्रकार गूंगा मीठे फल का वर्णन नहीं कर पाता, अंतर्गत ही भावे, और मन ही मन उसे वह फल महसूस होता है। वो कहना चाहता है, बताना चाहता है, लेकिन फिर भी वह बता नहीं पाता है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, उस स्वाद को अपने मन ही मन में अमित तोष उपजावे, और उस स्वाद को अपने मन ही मन में अमृत मानकर प्रसन्न होता है। मन बानी को अगम अगोचर, मन ही मन वो उस स्वाद को जानता है, वर्णन करना चाहता है, लेकिन अगम अगोचर वह कर नहीं पाता है। सो जाने जो पावे, और इसको वही जान पाता है जो ईश्वर को पाता है। वही उसके रूप को, उसके प्रकार को, उसकी भाषा को, या फिर उसे महसूस कर पाता है, वही जानता है, और कोई उसे नहीं समझ पाता, या फिर वो खुद ही दूसरों को ईश्वर के बारे में
नहीं बता सकता। रूप रेख गुण जात जुगत बिनु निरालंबित धावे। और ना ही उस ईश्वर का कोई रूप है, ना रंग है, ना जाति है, ना कोई गुण है, और उसे बताया नहीं जा सकता कि वह किस प्रकार है, या फिर उसे देखा कितनी खुशी होती है, कैसा दिखता है, यह हम नहीं बता सकते हैं। सभी अगम विचारें ताते सूर सगुन पद गावे। मतलब सब विधाओं से वह ईश्वर विचारा नहीं जा सकता, या फिर उसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस परम पद सुख को कोई भी व्यक्त नहीं कर पाता है। जो ईश्वर को जानता है वही उनके बारे में पहचानता है, उनको समझता है। वो खुद भी दूसरों को उनसे नहीं मिलवा सकता, या फिर उनके बारे में नहीं बता सकता, या फिर उनके बारे में जो उनको खुशियाँ मिलती हैं, उसे पाकर कैसा महसूस होता है, वह दूसरों को नहीं बता सकता है। ठीक है, फिर तीसरे पद की ओर हम बढ़ते हैं। किलकत कान कुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़बे धावत। कबहू निरखी हरि आप छाह कौ, करिसो पकड़न चाहत। किला की हसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिह अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। करिकर प्रतिपत प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजती। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तर कै ढाकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। यहाँ पर सूरदास जी कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि किलकत कान कुटुरियोनि धावत। किलकत मतलब कृष्ण, कान कृष्ण को बोलते हैं कान्हा। कृष्ण जी किलकारी मार के हंस रहे हैं, मतलब कि वह खुश हैं, और घुटने के बल अपने आंगन में दौड़ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मतलब नंद के आंगन में जहाँ पे मणियाँ विराजमान हैं, जड़ी हुई हैं, उस आंगन में कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल इधर उधर घूम रहे हैं। बिंब पकड़बे धावत, बिंब मतलब अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहू निरखी हरि आप छाह को, कबहू मतलब कभी कभी अपने आप की ही छाया को देखते हैं। करिसो पकड़न चाहत, और अपनी ही परछाई को पकड़ना चाह रहे हैं। किला की हंसत राजे दो दतियाँ, और जब वो किलकारी मारते हैं तो उनकी जो आगे की दो दांत हैं वह चमकने लगते हैं। पुनि पुनि तिह अवगाहत, और फिर से वह किलकारी मारकर हंसते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक मतलब सोने की जमीन पर उनके पैरों की छाया। यह उपमा एक राजत, यह उपमा वर्णन नहीं की जा सकती। करिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की राजत। और उनके इस छवि को देखकर चारों तरफ ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ कमल का पुष्प खिला हुआ है और उनको अपने में बैठाना चाह रहा हो। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। और अपने बालक की यह दशा देखकर यशोदा जी खुश होती हैं और पुनि पुनि नंद मतलब उनके पिता को बुलाती हैं। अचरा तर कै लय ढाकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। और जब वो खेलते खेलते थक गए तो यशोदा अपने आंचल में उन्हें रख के और उन्हें दूध पिलाती हैं। मैं अपनी सब गाय चरे हों, प्रात होत बल कै संग जय हों। तेरे कहे न रहे हों, ग्वाल बाल गायन कै भीतर। न कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई। रैन रहेंगे जागत, और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रहे हूँ। सूर्य श्याम तुम सोई रहे हो, अब प्रात जान मैं देव हूँ। यहाँ पे श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ वन में गाय चराने जाने की हठ करते हैं अपनी माता से। वह कहते हैं, श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं, हे माता, मैं अपनी सारे गायों को चराने के लिए वन
ले जाऊंगा। हो प्रातः काल होते ही भैया बलराम के साथ मैं वन को जाऊंगा। तेरे कहे न रहूं और तुम्हारे कहने से भी मैं नहीं रुकूंगा। ग्वालों और गैयों के बीच मुझे नैकाऊ डर नहीं लागत, मतलब बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ग्वालों और गैयों के बीच रहने में मुझे डर नहीं लगता है। आज न सोयो नंद दुहाई, वो कहते हैं कि नंद बाबा की दुहाई है, मैं आज रात भर नहीं सोऊंगा। रैन रहेंगे जागत, रैन मतलब सारी रात को मैं जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहे हूँ। वो अपनी माता से कहते हैं कि माँ सारे ग्वाल सब गाय चराने जाएंगे और मैं घर बैठा रहूँगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं देहूँ। वो कहते हैं मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि सारे ग्वाल वाले गाय चराने जंगल में जाएं और मैं घर पर बैठा रहूं। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना सुनकर माता यशोदा ने श्री कृष्ण को आश्वासन दिया, कहा कि हे पुत्र, अब तुम सो जाओ। सुबह होने पर मैं तुम्हें अवश्य ही जगा दूंगी और गाय चराने के लिए भेज दूंगी। ठीक है बच्चों। फिर दूसरा पद है, मैया हो न चरे हो गैया। अब क्या, अभी तो लड़ रहे थे कि मैं गाय चराने जाऊंगा, गाय चराने जाऊंगा, मुझे कोई ले ही नहीं जाता, मैं सारी रात जगता रहूंगा। और अब क्या कह रहे हैं सुनिए, मैया हो न चरे हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराई। जोन पत्याही पूछ बल दाऊ अपनी सोह दिलवाई। यह सुनी माई जसोदवा ग्वालिन गाय देती रिसाई। मैं पठवती अपने लड़िका को आवे मन बहराई। यहाँ पे माता यशोदा कह रही हैं, इस पद में सूरदास जी द्वारा श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण वन में ग्वाल जिनके प्रति किए गए व्यवहार के संबंध में अपनी माता यशोदा से वह शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं मैया मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सारे ग्वाल वाल जो हैं वो मुझे से गाय को घिराते हैं। मैं और घेरते घेरते दौड़ते दौड़ते सारा दिन मेरे पाँव पिराई, मतलब मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। जौन पतई पूछ बलदाऊ, कह रहे हैं अगर मुझ पे भरोसा ना हो तो बलदाऊ से ही पूछ लो अपनी सोह दिवाई। और लेकिन अपनी कसम दे के पूछना, नहीं तो वो भी तुमसे झूठ बोल देंगे। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारे देती रिसाई। और इतना सुनकर माता यशोदा सारे ग्वाल वालों पे गुस्सा होती हैं और कहती हैं सारे ग्वाल वाले अत्याचारी हैं, मेरे बालक से ही गाय घिरवाते हैं, मेरे लल्ला का पैर दुख रहा है, मैं पठवती अपने लड़िका को, मतलब वो कह रही है कि मैं अपने बच्चे को भेजती हूँ कि छोटा सा है मेरा कान्हा, वो जाए और अपना मन बहला आए, लेकिन ये सारे ग्वाल वाले मिलकर मेरे ही लल्ला से सारा काम करवाते हैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरा पद पढ़ते हैं हम। सूर्य श्याम मेरे अति बालक मारत ताहे रंगाई। और यशोदा जी कहते हैं कि मेरे लल्ला को ये लोग रिंगा रिंगा के परेशान कर देते हैं। अब दूसरा पद, सखरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन है अपने बस प्रीति सबन की तोरी। छिन एक घर भीतर निसिबासर धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरनी कट कबहू खोसत जोरी। ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु कौमन सजनी बांधे राग की डोरी। प्रस्तुत पद में गोपियाँ मुरली से अपना शौतिया डाह जताते हुए उसे चुरा लेने की योजना बना रही हैं। वे आपस में बातचीत कर रही हैं
कह रही हैं, हे सखी, श्री कृष्ण की मुरली को हम लोग चुरा क्यों न लें, क्योंकि इस मुरली ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और सबके प्रेम संबंधों को तोड़वा दिया है। वह अपने मुरली के पीछे ही पड़े रहते हैं। श्री कृष्ण बांसुरी के प्रेम में ऐसे आसक्त हो गए हैं कि घर बाहर रात दिन वे उसे अपनाए रखते हैं। एक क्षण के लिए भी वो उसे अपने से दूर नहीं करते हैं। वे इसे कभी हाथ में, कभी होठों पर और कभी कमर में खोस कर रख लेते हैं। पता नहीं इस बंसी में ऐसा कौन सी मोहिनी मंत्र फेंका है कि श्री कृष्ण के अंग अंग उससे आकर्षित हो गए हैं और उनका मन उसके प्रेम की डोरी में बंध गया है। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। अब कल आगे के पद मैं आपको पढ़ाऊंगी। आप इन पदों को याद करेंगे और इनकी जो व्याख्या मैंने बताई है आप इसका अभ्यास करेंगे।